दोस्तों बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको कैसे बनाना होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको हर एक वैकेंसी में आपको 10% का रिजर्वेशन मिल जाता है, जिसमें आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ईडब्ल्यूएस बनाने का कुछ क्राइटेरिया होता है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और कौन लोग ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ले सकते हैं, देखिए ये ईडब्ल्यूएस बेनिफिट वही लोग लेंगे जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है ना। मतलब जनरल कैटेगरी के ही लोग यहाँ पे जो है ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेने वाले हैं। अब मैं आपको बताऊंगा तो आगे क्लियर और हो जाएगा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कौन लोग बनवा सकते हैं। उसमें कुछ जो है इनकम का क्राइटेरिया दे रखा होगा कि आपकी फैमिली इनकम इतना नहीं होना चाहिए, इतना जमीन नहीं होना चाहिए, काफी सारी चीजें हैं, हम आगे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम समझते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। देखिए हर एक राज्य का अलग अलग पोर्टल होगा, अलग अलग जो है बनाने का तरीका हो सकता है, लेकिन हम स्पेशली जो है बिहार के वेबसाइट पे आपको जो है ईडब्ल्यूएस बनाने का पूरा प्रोसेस को आपको समझाने वाले हैं। देखिए ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं आरटीपीएस का साइट है, जिसको हम लोग serviceonline.bihar.gov.in की वेबसाइट से आप जानते हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं आपको मिलेगा। यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको बनाने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको एनसीएल जो बिहार राज्य के प्रयोजनार्थ के लिए आवेदन देना चाहते हैं वो ऑप्शन है, यहाँ केंद्र सरकार के लिए है। और यहीं पे देखेंगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र का निर्गमन, यानी जो है जनरल कैटेगरी का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक अंचल स्तर है, अनुमंडल स्तर है, जिला स्तर है। अच्छा, मैंने ऑलरेडी जो है ना जाति निवास आय बनाने का वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाएंगे, वहां प्लेलिस्ट में आपको सर्टिफिकेशन का एक ऑप्शन मिलता है, प्लेलिस्ट आपको मैंने बनाया हुआ सर्टिफिकेट का, वहां आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। एनसीएल भी मैंने बनाने का पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, केंद्र सरकार वाला, राज्य सरकार वाला, सब आपने ऑलरेडी पहले से वीडियो बनाया हुआ है। चलिए यहाँ पे आपको अंचल स्तर वाले पे अप्लाई करना होगा। अगर आप पहली बार जो है ईडब्ल्यूएस बनवाने जा रहे हैं तो अंचल स्तर पे बनता है। अगर आप अंचल स्तर पे बनवा लेते हैं उसके बाद अनुमंडल स्तर पे बनता है, अंचल स्तर के आधार पे ही बनता है। जब आप जिला स्तर पे बनवाने जाएंगे तो बोला जाएगा कि अनुमंडल स्तर और अंचल स्तर का जो है जानकारी आप दीजिए, उसके आधार पे आपका जिला स्तर वाला बनता है। जैसे मान लीजिए सपोज हम डायरेक्टली अनुमंडल स्तर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पूछेगा कि आप जो है पहले अंचल स्तर वाला जो है सर्टिफिकेट संख्या यहाँ लिखिए और यहाँ अपना नाम लिखिए, गेट डिटेल्स पे क्लिक करिए, तब जाके आपका आगे का फॉर्म यहाँ पे खुलेगा। तो यहाँ पे एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है, समझ रहे ना। तो पहली बार बनवा रहे हैं तो आपको पहले अंचल स्तर का बनवाना होगा। जिसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका अंचल स्तर वाला फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। आप सबसे पहले पूछेगा कि आप जो ये प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं वो आप हिंदी भाषा में लेना चाहते हैं कि अंग्रेजी भाषा में। तो कोई भी भाषा आप चूज कर सकते हैं। कई जगहों पे क्या होता है कि सिर्फ बोला जाता है कि अंग्रेजी भाषा वाला ही चलेगा फॉर्मेट में, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है जेंडर बताना है, पुरुष, स्त्री या तृतीय थर्ड जेंडर जो भी है, आप यहाँ से अपना चुनाव कर लीजिएगा। यहाँ आपको एक स्त्री या कोई अभिवादन नहीं, 2 ऑप्शन मिलेगा। अगर आप चाहते हैं स्त्री लगाना तो लगा सकते हैं, कोई लेडीज है तो यहाँ कोई अभिवादन नहीं कर सकते, या आप अगर नहीं भी लगाना चाहते कोई अभिवादन तो आप ये छोड़ सकते हैं। तो अभिवादन जो है यहाँ पे ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने मर्जी से। यहाँ अपना पूरा नाम लिखेंगे, जिस प्रकार से आपके मैट्रिक के मार्कशीट पे ये स्पेलिंग होता है उसी तरह से लिखना। मान लिया आपका नाम दीपक कुमार है तो दीपक स्पेस और कुमार यहाँ लिखेंगे, तो और स्पेस देंगे ना, तो यहाँ पे आपका वो नाम हिंदी में आगे यहाँ देखिए लिख दे रहा है। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ का चॉइस करना, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आप जो है अपना चुनाव करेंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कैलेंडर के अनुसार, तो अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस यहाँ पे कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको जो है आधार संख्या लिखना है। यहाँ आधार संख्या लिखेंगे ना तो ये बोला गया कि आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं है, यदि आप आधार संख्या भरेंगे तो इसका प्रमाणीकरण करना होगा। देखिए अगर आपके पास आधार कार्ड संख्या है और आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, ध्यान दीजिएगा, आधार के मतलब में आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो ही आप आधार संख्या लिखिएगा। हालांकि मैंडेटरी नहीं किया गया है, लेकिन आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते। तो मैं कहूंगा आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप आधार नंबर लिख के उसको जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसे आप इसके लिख के और आगे यहाँ पे जब सबमिट करेंगे ना नीचे में सबमिट, तो क्या होगा ना कि आधार पे एक मोबाइल आधार लिंक मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा और वहां पे ओटीपी को वेरीफाई करना होगा। जिसके आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो आप यहाँ लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। यहाँ पे अपना जो है राज्य चूज करेंगे, यहाँ जिला चूज करेंगे, यहाँ पे अपना अनुमंडल आएगा, फिर यहाँ ब्लॉक आएगा, फिर यहाँ पे आपको जो है ये टाइप ऑफ लोकल बॉडी चूज करना है, जैसे कि ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत क्या है। तो जैसे मान लिया हम यहाँ पे नगर पंचायत चूज करते हैं तो वार्ड संख्या पूछेगा, और ग्राम पंचायत यहाँ पे आपको चुनाव करना होगा। फिर उसके बाद से ग्राम, पुलिस स्टेशन, थाना, पोस्ट ऑफिस, ये सब आपको जो है पिन कोड, ये सब आपको अच्छे से भरना हो। होल्डिंग नंबर नहीं है तो इसे छोड़ दीजिएगा, सर्कल नंबर नहीं तो इसे छोड़ दीजिएगा। अगर आप नगर निगम में आते हैं तो नगर निगम जो भी आपने यहाँ पे चुनाव किया हुआ प्रखंड, उसके अंतर्गत अगर आता है कोई नगर निगम तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। नगर परिषद या जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चुनाव कर लीजिएगा।
जैसे शहर के लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई पटना से आवेदन देना चाहता है तो उसका जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे नगर निगम होगा, क्योंकि यहाँ पे नगर निगम से वो बिलोंग करता है, उसका एरिया नगर निगम के अंतर्गत आता है। या नगर परिषद कोई हो सकता है कि जिला स्तर पे हो तो नगर परिषद के अंतर्गत आता हो, या नगर पंचायत का स्तर भी होता है, जैसे छोटे टाइप के जो शहर होते हैं नगर पंचायत के अंतर्गत आते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे आपको गाँव जो लिखना है, मान लीजिए सपोज आपका रामपुर गाँव है तो आप रामपुर लिख के और स्पेस देंगे ना तो इसको हिंदी में हो जाता है। अगर नहीं भी होता है हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर पोस्ट ऑफिस, इस तरह से थाना वगैरह चूज कर लेंगे। ये दोनों ऑप्शन नहीं है मैंडेटरी, आप इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कैटेगरी एनी ऑफ द। अब यहाँ पे पूछ रहा है केंद्र हेतु अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी बिहार हेतु अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग सूची में संबंधित नहीं है, इसको आपको टिक कर लेना है। अब यहाँ पे बोला गया कि क और ख किसी एक का चुने, मतलब इसमें से कोई एक आपको चुनाव करना। अब ये कह क्या रहा है, ऐसा समझना होगा थोड़ा सा। देखिए, जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं, मान लीजिए सपोज आप पंडित हैं या भूमियार हैं, ब्राह्मण, मतलब जो भी आप जाति से बिलोंग करते हैं, वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि केंद्र हेतु अधिसूचना जो अन्य पिछड़ा वर्ग होता है बिहार का, बिहार हेतु जो SC ST है या पिछड़ा वर्ग है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उसके सूचीबद्ध नहीं है आप, मतलब वहां पे आप लिस्टेड नहीं, आपका जाति वहां पे जो है इस तरह के कैटेगरी में लिस्टेड नहीं है, तो आप ये वाला ऑप्शन का चुनाव करेंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सूची में सूचीबद्ध नहीं है, मतलब क्या कि आप जो है बिहार के जो SC ST जाति होता है उसके जो लिस्टेड है वहां पे आप लिस्टेड नहीं है, बिहार वाला जो होता है। जबकि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में आप सूचीबद्ध है, यानी EBC और BC जो बिहार में होता है उसमें आप सूचीबद्ध है, वहां पे आप लिस्टेड है। परंतु केंद्र सरकार द्वारा बिहार हेतु OBC की सूची के तहत सूचीबद्ध आप नहीं। लेकिन वही केंद्र सरकार की बात करें तो वहां पे आप OBC वाला जो सूची लिस्ट होती है वहां आप लिस्टेड नहीं है। तो अब आपके जो जाति है उसमें क्या मतलब है, अब आप ही जानते होंगे कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, तो उसके अनुसार आप यहाँ पे दोनों में से कोई एक आप चुनाव करेंगे। अगर आप जो है यहाँ पे पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध हैं, लेकिन केंद्र सरकार पे आप जो है OBC के तौर पे सूचीबद्ध नहीं है, तो आप ये ऑप्शन चुनाव करेंगे। और बिहार हेतु SC ST में सूचीबद्ध नहीं है तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। लेकिन आप केंद्र और राज्य दोनों स्तर पे जो है OBC SC ST और BC EBC सूचीबद्ध नहीं है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो मैं कहूंगा कि जो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं वो ये वाला ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे देखकर पढ़ के समझ के चुनाव कर सकते हैं। यहाँ लिस्टिंग की बात हो रही कि आपका जाति जो है केंद्र स्तर पे इस कैटेगरी में तो लिस्टेड नहीं है, राज्य स्तर पे इस कैटेगरी में तो लिस्टेड नहीं है, तो ये यहाँ पे पूछी जा रही है। अब यहाँ पे आपका कास्ट आएगा, देखिए यहाँ पे अदर, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, कस्त, सैयद, शेख, पठान, खत्री या सिंधी, इसमें से क्या आप हैं, यहाँ पे आप चुनाव कर लीजिएगा। अच्छा, अगर हम ये चुनाव करते हैं तो क्या इसमें चेंज हो रहा है? कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको जो है देखना है और अपने अकॉर्डिंग चुनाव करना है। यहाँ पे अपना पिताजी का नाम यहाँ पे जैसे अंग्रेजी में लिखेंगे, हिंदी में इधर ऑटोमेटिक स्पेस देंगे, लिखा जाएगा। मदर्स नेम, यहाँ पे कोई लेडीज है हस्बैंड नेम वो अपना लिख सकती है अगर मैरिड है तो, नहीं तो इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे अपना जो है मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, इसी ईमेल पे आपका सर्टिफिकेट जो है इनके द्वारा जैसे बन जाता है तो भेज दिया जाता है। फिर यहाँ पे आपको एक फोटो जो है चूज कर लेना है और परिवार का कुल आय क्या है, मतलब आपकी पूरी फैमिली इनकम क्या है। तो देखिए EWS अप्लाई करने से पहले इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना होता है और जाति प्रमाण पत्र, आवास से प्रमाण पत्र भी आपको पहले से बनवा के रख लेना होता है। EWS के केस में मैं बता रहा हूँ। अब बोलिएगा कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, मैं दिखाता हूँ जाति प्रमाण पत्र जनरल वाला का भी बनना शुरू हो गया है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन क्लिक करते हैं। अंचल स्तर पे हम जैसे क्लिक करेंगे ये हमारा अंचल स्तर वाला जो है फॉर्म यहाँ पे खुलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे जो है जाति प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे चुनाव किया। तो यहाँ पे जब हम जाति की जानकारी भरते हैं, जैसे पेशा, कैटेगरी यहाँ पे देखिए आता है, इसमें से किस जाति से बिलोंग करता है, वरना गैर आरक्षित का भी ऑप्शन मिलता है। गैर आरक्षित में अपना जो है यहाँ पे जाति का उल्लेखित कर देते हैं, जो भी आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी का भी यहाँ पे देख सकते हैं अपना जाति बनना स्टार्ट हो चुका है। तो आप चाहे तो बना सकते हैं, वरना आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप यहाँ पे बनवा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप EWS बनवाने जाएंगे तो वहां पे आपको जाति, निवास और आय ये तीनों चीज मांगा जाता है। नहीं तो पता है क्या होता है कि रिजेक्ट कर दिया जाता है आपका फॉर्म को। तो ये चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। हालांकि आगे आपको जाति, निवास, आय अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है या पेंडिंग हो जाता है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। तो जब आप आगे बढ़ेंगे, इसका फॉर्म सबमिट कर देंगे ना, तो आपको कर्मचारी से कभी कभी वेरिफिकेशन करवाना होता है। तो कर्मचारी बोलता है कि आपके पास आय और निवास और जाति होना चाहिए, तो ही जो है आपको लगता है। हालांकि इसको फॉर्म भरने में आपको कोई जाति, निवास, आय की आवश्यकता
नहीं पड़ती है, वरना कभी कभी जो है आपका आवेदन रिजेक्ट भी हो जाता है। चलिए, तो ये सब आप समझ गए। अब यहाँ पे आपको फोटो जो है क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब क्या, आपके फोटो के जो है ऊपर चढ़ा के हल्का सा साइन कर देना है। जैसे एक सादे पेज पे फोटो को चिपका लीजिएगा, वहां क्रॉस साइन कर लीजिएगा, फोटो पे थोड़ा सा चढ़ा होना चाहिए, और उसके एरिया को स्कैन करके यहाँ पे आपको लगा देना है। तो ये आप जरूर जो है कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे स्वयं घोषणा आपको करना है, और यहाँ पे आपको देखना है, बताना है कि आपका जो है 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर नहीं है। मतलब अगर आप ये क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो ही आप ईडब्ल्यूएस के बेनिफिट ले सकते हैं। आपका जो कोई अधिसूचित नगर पालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज का जो है आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए, 200 वर्ग गज का इससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं चाहिए नगर पालिका के इतर या अंतर्गत, देख रहे हैं ना। तो ये सारी जो है आपके कंडीशन है। अब यहाँ पे आपको कैप्चा कोड भर के सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका प्रीव्यू पेज आता है। एक बार से जानकारी को वेरीफाई करेंगे, हाँ सारा जानकारी सही है। यहाँ पे अटैच एनेक्सर मिलेगा, एडिट का ऑप्शन मिलेगा। अगर गलती है तो एडिट करेंगे, नहीं गलती तो अटैच एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दस्तावेज में कोई आपको जो है एक आधार कार्ड या जो भी है इसमें से कोई एक अपलोड करना होगा। तो आप आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। 400 KB से कम होना चाहिए, शायद 150 या 200 KB, मैं एक बार देख लेता हूँ। 200 KB से कम यहाँ पे बोला जाता है फ्रेंड्स। पीडीएफ में आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो आप यहाँ पे जो है आधार कार्ड की फोटोकॉपी यहाँ पे अटैच कर लेंगे। अच्छा, जिनका जो है आधार से मोबाइल नंबर लिंक है, उनको जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डायरेक्ट उनका फॉर्म जो है सबमिट हो जाता है, जिससे आप आगे बढ़ेंगे, प्रीव्यू आएगा, उसके बाद से सबमिट करेंगे, सबमिट हो जाएगा। अच्छा, अटैचर एनेक्स करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा कि आप जो अपना एक डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, क्योंकि आधार वेरीफाई हो गया तो उससे वो हो जाता है। तो हम यहाँ पे जो है आधार कार्ड का फोटोकॉपी यहाँ पे अटैच कर लिए। हम यहाँ पे नीचे आएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो है फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद हमको एक जो है प्रिंट आउट निकलेगा, एक रेफरेंस नंबर मिलता है। उस रेफरेंस नंबर को हम सुरक्षित रखेंगे। कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलता है, और यहाँ बोला जाता है कि सेवा प्रदान करने का जो समयावधि है 21 दिन का रहेगा, और यहाँ पे आपका सारा जानकारी शो होता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाते हैं, तो इसलिए क्या करना है, कभी कभी अगर रिजेक्ट हो रहे हैं तो आपको जाके वेरीफाई भी करवाना पड़ जाता है। आप आरटीपीएस काउंटर पे जाके इस प्रिंट आउट इसे निकाल के और आरटीपीएस काउंटर पे जाके अपना जाति निवास आय अटैच करके, और वहां पे आपको कभी कभी देना भी पड़ सकता है, या जो है कर्मचारी द्वारा वेरीफाई करवा के वहां जमा भी करना पड़ सकता है। कई बार देखा गया है कि फ्रेंड्स ऑनलाइन कर देने पे बन भी जाता है, कई बार देखा गया है कि रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट का कारण वहां पे पता करने में पता चलता है कि आपने जो है वेरीफाई नहीं करवाया। तो ये भी प्रोसेस हो सकता है। अगर आपको जल्दी में चाहिए तो आप आरटीपीएस काउंटर पे जाएं, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए सपोज आपका फॉर्म भरने का तिथि 22 तारीख है, और आपको अर्जेंट में चाहिए, यहाँ पे दिखा रहा है 28 तारीख को आपका जो यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा। तो फिर ये कैसे हो पाएगा, तो आपको जाना होगा और जाके जो है तुरंत काम करवाना होगा आरटीपीएस काउंटर पे। इसका प्रिंट आउट और इसके साथ जो भी आधार कार्ड है, इसके अलावा फोटो, इसके अलावा जाति निवास आय, वो सब लेकर जाएंगे और आप देंगे काउंटर पे, तुरंत आपका जो काम हो जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका जो है ये ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बन जाता है। जब बन जाएगा तो उसके बाद से यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड करे का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे और अपनी जानकारी भर के सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप आवेदन की स्थिति देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आवेदन की स्थिति देखने पे क्लिक करके आप आवेदन की स्थिति को भी देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपके पास पूरा समय है कि हाँ कोई नहीं 21 दिन में बनेगा, आराम से यहाँ पे घर बैठे आवेदन की स्थिति को देख सकते हैं। अगर आपका बन जाएगा तो तुरंत घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।